तो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि विश्व के जो टॉप 4 देश है वह आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर भारत की बात करें तो भारत तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपको मुझे बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा भारत देश अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल रहा है। और यह राह भारत की आसान होने वाली है। फिलहाल अभी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। लेकिन भारत की जो स्पीड है वह इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। और आपको बता दें कि यह जो टॉप 4 देश है जैसे कि चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और तमाम एशियाई देश सब भारत से फार्मूला मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कौन सा जादुई चीन है जिससे कि तुम यह चमत्कार कर रहे हो। क्योंकि अभी के जो हालात है और इस हालत में ऐसा कारनामा करना चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले एक सप्ताह से क्या हुआ। पूरी वर्ल्ड मार्केट में आप दुनिया के किसी भी देश का शेयर मार्केट उठाकर देख लो, लिटरली ब्लड बाथ हुआ है। क्योंकि सारे के सारे स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से गिर गए हैं। और आपको बता दूं कि अमेरिका, चीन के तो हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दिन में अमेरिका के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट से करीबन $4 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। वही बात करें कि चीन ने तो करीबन $1.5 ट्रिलियन उनकी मार्केट से ऐसे घटे जैसे कि गधे के सर से सिंग गायब हो गई हो। इस तरीके के हालात दुनिया में चल रहे हैं। और इन सब घटनाओं के पीछे एक दो कारण नहीं बल्कि ढेर सारे कारण हैं। चाहे बांग्लादेश का क्राइसिस हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर खतरा हो इजराइल और ईरान के युद्ध का। इसके अलावा रूस यूक्रेन का पूरा लफड़ा तो चल ही रहा है। और इसके ऊपर जापान ने अपनी मुद्रा येन पर जो इंटरेस्ट है वह लगाकर एक पूरा क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है। यानी कि अभी देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और इसी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। लेकिन भारत इन सब से इतना अछूता क्यों है? आखिर भारत को इतना नुकसान क्यों नहीं झेलना पड़ रहा है जितना कि यह बड़े बड़े अमीर देश झेल रहे हैं? इसका कारण है हमारा खजाना, जो हमारे लिए लिटररी इंश्योरेंस बन चुका है, हमारे देश का सुरक्षा कवच बन रहा है। क्योंकि जब तक हमारा खजाना शक्तिशाली है, दुनिया भर के निवेशकों को और दुनिया भर की कंपनी को यह भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाने वाली। इसलिए हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज ये खजाना इतनी ज़्यादा सॉलिड लेवल पर पहुंच गया है जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि भारत के पास कौन सा फार्मूला है, कौन सा जीन है जो तुम्हारी अर्थव्यवस्था को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे पास जो फार्मूला है वह हमें भी दे दो कि तुमने कैसे अपना खजाना इतना ताकतवर बना लिया है, वह भी इतने बदतर हालत में, इतने खराब हालत में। क्योंकि पिछले 4 सालों में आप देखिए कोरोना काल से लेकर अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने क्राइसिस खड़े हो चुके हैं। उसके बावजूद भी भारत का खजाना लगातार दिन ब दिन दोगुनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना फिर से करीबन $10 बिलियन का मुनाफा ले चुका है। और यह बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 84,000 करोड़ रुपए एक हफ्ते में भारतीय खजाने पर बरसे है। और इसी के साथ अब भारत का खजाना ऑल टाइम हाई हो गया है, करीबन $675 बिलियन के पार हो चुका है। और अब सिर्फ हम $25 बिलियन दूर खड़े हैं $700 बिलियन के मार्क को छूने से। और यकीन मानिए यह एक चमत्कार होगा। क्योंकि पिछला एक हफ्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पिछले 30 सालों में सबसे बदतर गया है। इतना बुरा हफ्ता कभी नहीं देखा दुनिया ने। इसके बावजूद हमारे खजाने में करीब $10 बिलियन ऐड हुए हैं। इसलिए दुनिया हैरान है कि जहां दुनिया के अमीर ताकतवर देश जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं वह अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा पा रहे। और भारत के पास ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि वह नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यकीन मानिए यह सिर्फ खजाना नहीं बढ़ा है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। और इसका उसे इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब भी दुनिया की कोई भी कंपनी अपने किसी दूसरे देश में फैक्ट्री खोलने के लिए या किसी दूसरे बाजार में काम करने के लिए सोचेगी तो भारत उनके मन में फर्स्ट होगा, पहले प्रायोरिटी पर होगा।
क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत के पास एक सॉलिड खजाना है। अगर यह देश की इकोनॉमी डूब भी गई तो जो मैं पैसा यहाँ पर लगाऊंगा वह पैसा नहीं डूबेगा। इनके पास इतना सॉलिड खजाना है कि उनकी अर्थव्यवस्था संभल जाएगी और मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वह बहुत ही शानदार तरीके से खड़ी रहेगी, काम करेगी। इस तरीके से हमारे भारत को इसका फ़ायदा होगा। तो आपको हमें ये बताना है कि भारत की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ रही है और इसका कारण क्या आपको पता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।